नमस्कार, मैं हूं मुनीश देवगन। आज क से कहानी में कहानी पति, पत्नी और वो गर्लफ्रेंड की। यकीन मानिए ये कहानी आपको चौंका देगी, क्योंकि इस कहानी पर OTT सीरीज भी बन सकती है। लुधियाना में 16 फरवरी को हुए मर्डर और लूटपाट की घटना को अपराध की एक आम वारदात माना जा रहा था, लेकिन ये कहानी किसी जासूसी नॉवेल से ज्यादा दिलचस्प थी। किसी फिल्म के क्लाइमेक्स से ज्यादा मोड़ थे इसमें। ये कहानी थी मोहब्बत और धोखे की। ये कहानी है लुधियाना के आम आदमी पार्टी नेता अनोख मित्तल और उनकी पत्नी लिप्सी मित्तल और एक खौफनाक रात की। 16 फरवरी 2025 की रात लुधियाना के BMAX मॉल में अनोख मित्तल अपनी पत्नी लिप्सी के साथ पार्टी कर रहा है। डिनर की तस्वीरें डाल रहा है, WhatsApp पर स्टोरी डाल रहा है। पति पत्नी रोमांटिक डेट पर गए थे। दुनिया तक ये खबर पहुंच चुकी है। पार्टी, शराब, अच्छा खाना, गाने, डांस और मर्डर। आम आदमी पार्टी का नेता अनोख मित्तल अपनी पत्नी लिप्सी मित्तल के साथ पार्टी से लौट रहा है। कार में तेज म्यूजिक बज रहा है। दोनों नशे में हैं। लिप्सी खुश है। बड़े दिनों बाद उसकी शादीशुदा जिंदगी में खुशी के कुछ पल आए हैं। उस रात लिप्सी डांस कर रही थी, अपने पति अनोख के साथ झूम रही थी, लेकिन वो नहीं जानती थी उसकी मौत का प्लान रचा जा चुका था। ये उसकी जिंदगी की आखिरी रात साबित होने वाली थी। पार्टी के बाद अनोख और वो गाड़ी से घर के लिए निकल चुके थे। 16 फरवरी की देर रात लगभग 12:30 बजे अनोख हाईवे किनारे गाड़ी रोकता है वॉशरूम जाने के लिए। तभी अचानक कुछ लोग आते हैं, अनोख पर हमला करते हैं, उसे कुछ सुंघाते हैं। लिप्सी पर ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला करते हैं। दोनों के गहने, पैसे, गाड़ी लूटकर बदमाश फरार हो जाते हैं। लिप्सी की चीख सुनकर पास के ही एक ढाबे से कुछ लोग पहुंचते हैं। वो पुलिस को फोन करते हैं। इस दौरान अनोख मित्तल बेहोश था और उसकी पत्नी लिप्सी के जिस्म पर लगातार खून बह रहा था। मौके पर पुलिस पहुंचती है। दोनों को अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन लिप्सी की मौत जानलेवा जख्मों और बहुत खून बह जाने के कारण हो जाती है। हैरानी वाली बात यह थी कि लिप्सी के मुकाबले अनोख के जिस्म पर जख्म बहुत कम थे और कम इंटेंसिटी के भी थे, और अनोख के जख्म ज्यादा गहरे नहीं थे। यानी जिस तरह के गहरे और जानलेवा जख्म लिप्सी के शरीर पर थे, जिस तरह से उसकी मौत हो गई थी, उसके मुकाबले अनोख को मामूली चोटें आई थी। लेकिन लुधियाना की सड़कों पर पुलिस और प्रशासन के हाय हाय के नारे लग रहे थे। अनोख मित्तल अपने कई साथियों के साथ धरने पर बैठ गया था। इंसाफ की मांग के नारे बुलंद हो रहे थे। लोगों की हमदर्दी अनोख मित्तल के साथ थी। अपनी पत्नी को खोने के बाद वो सड़कों पर बैठा था, इंसाफ के लिए धरना दे रहा था। लेकिन लुधियाना पुलिस के हाथ कुछ सुराग लग चुके थे, जिनकी वजह से ये पूरी कहानी पलटने वाली थी। मर्डर वाली रात से कुछ दिनों पहले तक अनोख मित्तल की कुंडली खंगाली ली गई। कॉल रिकॉर्ड्स, लोकेशन, चैट्स, सारी डिटेल निकाली गई। पुलिस हैरान रह गई। अनोख मित्तल की बात लगातार एक लड़की से होती थी। दोनों किसी प्लानिंग की बात कर रहे थे। मर्डर वाली रात भी अनोख मित्तल ने उस लड़की को एक मैसेज किया था, जिसमें लिखा था डन, यानी काम हो गया। ये काम था लिप्सी के मर्डर का। वो लड़की थी अनोख मित्तल की प्रेमिका, जिसके बारे में लिप्सी को भी पता था। इस वजह से अनोख और लिप्सी की लड़ाइयां अक्सर होती थी। अनोख लिप्सी को तलाक देना चाहता था, लेकिन लिप्सी अपना घर बचाना चाहती थी। वो तलाक के खिलाफ थी, लेकिन अनोख मित्तल अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर लिप्सी को रास्ते से हटाने की साजिश रच चुका था, वो भी काफी लंबे वक्त से। पहली बार उसने घर के ही एक नौकर को लिप्सी की सुपारी दी, लेकिन वो नौकर डर गया और नौकरी छोड़कर भाग गया। इस बार अनोख मित्तल ने प्रोफेशनल गैंग को 2.5 लाख की सुपारी दी थी। अपनी पत्नी लिप्सी के मर्डर के लिए 50,000 रुपए एडवांस भी दिए जा चुके थे। बाकी के 2 लाख काम होने के बाद दिए जाने थे। मर्डर वाली रात जो लुटेरे आए थे, वो अनोख मित्तल के हायर किए हुए प्रोफेशनल हत्यारे थे। बहुत चालाकी से मर्डर वाली रात अनोख मित्तल ने पार्टी की। लिप्सी के साथ स्टोरी डाली, जिसमें दोनों डांस कर रहे हैं, ताकि दुनिया को ये लगे कि पति पत्नी कितने खुश रहते थे और पार्टी कर रहे थे। ऐसे में अनोख पर किसी को शक कैसे होता। लेकिन कहते हैं ना, अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग छोड़ ही जाता है।
पुलिस को मर्डर वाली रात के बाद ही पता चल चुका था कि इस मर्डर में अनोख मित्तल का हाथ है, लेकिन पुलिस सबूत जुटाने का इंतजार कर रही थी। वहीं पब्लिक सेंटीमेंट भी अनोख मित्तल के साथ था। उस पर हाथ डालना खतरे से खाली नहीं था। जनता पुलिस के खिलाफ हो सकती थी, लिहाजा पुलिस ने बहुत होशियारी से प्लान बनाया। मेडिकल के बहाने अनोख मित्तल को उठाया गया, लेकिन पुलिस की वो वैन जिसमें अनोख मित्तल बैठा था अस्पताल नहीं बल्कि थाने पहुंच गई। अनोख मित्तल से पुलिस ने अपने अंदाज में तमाम सबूत दिखाते हुए पूछताछ की। अनोख मित्तल की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। पुलिस के हत्थे वो 4 सुपारी किलर्स भी लग चुके थे। अनोख की गाड़ी भी पुलिस रिकवर कर चुकी थी और इस मर्डर की दूसरी साझेदार अनोख मित्तल की प्रेमिका को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। इस तरह पति, पत्नी और वो की इस मर्डर मिस्ट्री को लुधियाना पुलिस ने बहुत होशियारी से और बेहद कम समय में सॉल्व कर दिया था। लेकिन अनोख मित्तल अपनी बीवी का हत्यारा है, इस बात पर लोग पहले पहल यकीन नहीं कर पा रहे थे। इस मर्डर मिस्ट्री का खुलासा करते हुए लुधियाना के कमिश्नर कुलदीप सिंह चहल ने कहा, अगर एक पत्नी अपने पति के साथ ही सेफ नहीं है और पति के मन में उसे मारने का ख्याल आ जाए तो पुलिस क्या कर सकती है। वाइफ अपने हस्बैंड ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ है और ते हस्बैंड के मन 'ਚ कोई बेईमान आ गया, उसमें ਤੁਸੀਂ ਕੀ कर सकते हो? उसमें तो मतलब हस्बैंड के ਨਾਲ वाइफ सेफ नहीं है तो फिर आई डोंट थिंक सो वो इसको सेफ या उतने। ये बात सच भी है कि जब रिश्तों में दरार इतनी चौड़ी हो जाए कि अपने ही हत्यारे बन जाएं, तो ये कानून का नहीं विश्वास का मामला है। लिप्सी के कत्ल से पहले अनोख ने उस भरोसे की हत्या की जो एक पत्नी को अपने पति पर था। अनोख ने ना सिर्फ उसे धोखा दिया बल्कि उसका मर्डर भी करवा दिया। शायद उसने साहिर लुधियानवी का वह गाना नहीं सुना था, वो अफसाना जिसे अंजाम तक पहुंचाना ना हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ पर छोड़ देना अच्छा। लेकिन अनोख ने एक बेहद बदसूरत मोड़ पर इस कहानी को खत्म किया। धोखे और मर्डर के बाद उसे उम्मीद थी कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करेगा, लेकिन सबको अपने कर्मों का हिसाब इसी दुनिया में देकर जाना होता है। अनोख मित्तल और उसकी गर्लफ्रेंड हत्या की प्लानिंग के आरोप में जेल जा चुके हैं। लिप्सी की जिंदगी उन्होंने छीन ली, लेकिन अपनी जिंदगी भी दोनों ने खराब कर ली। फिल्मी किस्म की ये कहानी हमारे समाज में रिश्तों के खूनी चेहरे को भी सामने लाती है। ये थी कहानी धोखे और मर्डर की। उम्मीद करता हूं ये कहानी आपको पसंद आई होगी, क्योंकि इसके पहले की कहानियों को लाखों लोगों ने अपना प्यार दिया है। ये कहानी अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें और इस पर कमेंट भी कर सकते हैं कि अगली कहानी आप कौन से शख्स पर सुनना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।